नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आ गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए स्टडी भारत के स्पेशल गेस्ट पेपर, जिसमें आपको मिलेगा संभावित प्रश्नों का विशेष संग्रह। यानी कि अब होगा स्मार्ट वर्क के साथ फाइनल विजन और सिलेक्शन होगा 100%। इसमें आपको मिलेंगे 10 बेस्ट गेस्ट पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी कि इन गेस्ट पेपर के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। पेपर 1 के गेस्ट पेपर की कॉस्ट है ओनली 100 रुपीज़ एंड पेपर 2 के गेस्ट पेपर की कॉस्ट भी है 100 रुपीज़। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, तो जल्दी से आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है। आपको लिखना है गेस्ट पेपर, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसे इंस्टा मोजो के डिजिटल स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। में टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो देखिए, टीचिंग डोमेन है वो आए थे, लेवल ऑफ टीचिंग है और स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा के आई थिंक यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने बताया कि उसके चैनल आए थे, तो उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो आप इन्हें अच्छे से करिए। लेवल ऑफ टीचिंग आ रहा है और टीचिंग डोमेन आया है। उसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च एथिक्स, हाइपोथेसिस, ठीक है, और रिसर्च मेथड्स। यानी कि आपको रिसर्च एथिक्स पता होना चाहिए, रिसर्च मेथड्स पता होने चाहिए, हाइपोथेसिस होने चाहिए। तो ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो टीचिंग में आप ये कर लीजिए और रिसर्च में आप ये कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल देखिए इजी ही आ रहा है, जो भी आपको आएगा उसमें आपको चूज़ करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की यूनिट 4 की। तो देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आता है। आज मेनली आया था अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन टाइप्स में क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और आया है कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर जब हम किसी कम्युनिकेशन जिससे हम करते हैं, तो उससे हमारी जो बात अच्छे से हो नहीं पाती, हमारा मैसेज जा नहीं पाता, उसे बोलते हैं बैरियर। ठीक है, तो टीचिंग में ये, रिसर्च में ये, कॉम्प्रिहेंशन तो आपको लेवल इजी है, और कम्युनिकेशन में टाइप्स है, कम्युनिकेशन बैरियर है। मैं बात करता हूँ यूनिट 5 की। तो देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज आ रही है, लेटर सीरीज़ आ रही है। यहाँ पे नंबर देके छोड़ रहे हैं, आपको बताना है अगला नंबर क्या है वो। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पक्का है, आप इसे अच्छे से करिए। डायरेक्शन साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज एवरेज रेशो है, आपको ये अच्छे से करनी है। यानी कि नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एवरेज रेशो, आपका ये टॉपिक करने हैं, आपका यूनिट 5 कवर हो जाएगा। तो देखिए मैं बात करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। यहाँ पे आप पार्ट आया है प्रमाण का, उपमान का और फैलेसिस का। सो देखिए लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये करना है, प्रमाण, उपमान, फैलेसिस करनी है। कई बार साइलॉगिज्म आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये 3 चीज़ें करनी है, प्रमाण, उपमान, फैलेसिस। तो ये आज के शिफ्ट में आए हैं। जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो आप ऐसे अच्छे से करिए। इनमें से टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, टॉपिक्स जरूर रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट 7 में वही आपको परसेंटेज एवरेज रेशियो करनी है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आ रहा है। और यूनिट 8 में देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी में देखिए इनपुट आउटपुट आया है, मेमोरी आई है, बिट बाइट आया है, फुल फॉर्म आई है, वायरलेस डिवाइस यहाँ पे आई है। ठीक है, तो जो इवनिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आज के दिन में, तो आप ये करके देखिए। उस पर देखिए पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखिए एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन है, एग्रीमेंट का है, और वाटर पोल्यूशन से आया है, और लास्ट से हायर एजुकेशन, इसमें रैंकिंग और हायर एजुकेशन स्कीम्स आई हैं। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। जो अपकमिंग जिनका एग्ज़ाम है और जिनका हो चुका है, वो टॉपिक ये आ चुके हैं। तो आप ये टॉपिक का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप, ताकि आपको आसानी हो। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी सुटेड। यानी कि प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयोग होंगी। ठीक है, यानी कि अगर हम लर्निंग मेथड को, ठीक है, प्रमोट करते हैं, तो सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है। वो है प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि।
देखिए, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। परियोजना पद्धति में कार्य की योजना होती है, उस कार्य का उद्देश्य होता है, उसकी कार्य प्रणाली करते समय स्पष्ट होती है और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होती है। बालकों के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, वो समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है? जब आप स्कूल कॉलेज देखते हैं तो टीचर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए, वो आपको खुद से बनाना होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोविड-19 का दे दे, है ना, कोविड-19 के ऊपर आप लिख के लेके आइए, तो आप सर्च करेंगे, स्टूडेंट सर्च करते हैं सबसे बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट मेथड। किसी टॉपिक के बारे में दे देना तो स्टूडेंट का उसको हल करना जिसमें उसकी रुचि होती है। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा के चैनल कितने हैं? देखिए, इसके 34 चैनल हैं। कई बुक्स में लिखा है 32, आप बुक्स अपनी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 32 लिखा है, लेकिन लेटेस्ट है 34। आप इसे अपडेट कर लीजिए, जहाँ पे 32 है 34 कर लीजिए। पिछले साल 32 थे, इस साल क्या है 34 हो चुके हैं, 2 नए ऐड हो चुके हैं। तो अगर आपको 32, 34 का ऑप्शन आए, अगर आपने 32 पढ़ा है उसे टिक मत करिए, 34 के ऊपर क्लिक करना, तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है। स्वयं प्रभा के चैनल है 34। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन, यानी कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसका पर्पस क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यू, यानी कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। अब देखिए, मानवीय मूल्य क्या है? ठीक है, मानवीय मूल्य क्या है? देखिए, जैसे व्यक्ति में होता है ना, कथनीय अकथनीय, शुभ अशुभ, करणीय अकरणीय के बीच विभेद होता है। ठीक है, वो है मूल्य शिक्षा। ठीक है, वो है मानवीय मूल्य। क्या सही है क्या गलत है वो। सो नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन द इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। ठीक है, यानी कि जो इफेक्टिव टीचिंग है उसमें की बिहेवियर क्या है आपको दिखना है। तो उसका राइट आंसर है ये वाला, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अनुदेशात्मक विविधता। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग देखें, प्रश्न पूछना ही ये नहीं है, स्टूडेंट आइडिया कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरिंग करना नहीं है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करे। शिक्षक शिक्षण को प्रभावशील बनाने के लिए विविध अनुदेशात्मक प्रविधियों का प्रयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई लर्नर है, जब टीचर उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं तो उसमें क्या है, विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, तो जैसे उसे चीज़ नहीं आती, जब शिक्षक उसे समझाते हैं तो वो जो होता है ना स्टूडेंट, वो अपने लक्ष्य का अनुभव करता है, यानी कि उसे क्या बनना है। जैसे आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ना, तो टीचर आपको एक ऐसी चीज़, जैसे आपको टीचर पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा दिया, कुछ टॉपिक आपको दे देंगे कि ताकि आप उसे अच्छे से अपनी तरफ से समझिए, है ना, तो वो क्या है, इफेक्टिव टीचिंग है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, आपको अनुदेश देना, आपने चीज़ पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आपको टीचर ने गाइड कर दिया। सो नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ HTTP, क्वेश्चन आज के HTML का था या HTTP का था। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए आपको ये फुल फॉर्म करनी है याद, फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कंप्राइजेज ऑफ। ठीक है, मल्टीमीडिया में क्या क्या है, उसमें है C, यानी कि टेक्स्ट वीडियो ऑडियो, ये तीनों चीज़ें आती हैं मल्टीमीडिया में। इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है, टेक्स्ट भी है। ठीक है, आप अखबार पढ़ते भी हैं, खबरें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं। सो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सेट्स इन 2050 बाय नेशन आर इंटेंडेड टू अचीव बाय। ठीक है, जो SDG है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2015 में जो बनाए गए थे, उनका टारगेट कितनी देर का है कि उसको हम कब तक प्राप्त करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल्स हैं उन्हें कब तक प्राप्त करना है। ठीक है,
उन्हें प्राप्त करना है 2020 तक, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमें 2030 तक जो है वो प्राप्त करने हैं। कितने गोल हैं? 8 गोल हैं, टोटल 8 गोल है, ठीक है। एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल में 8 मेजर गोल हैं जिन्हें आपको अचीव करना है, जिन्हें सरकार को अचीव करना है 2030 तक। सो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए ऐसे क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज का 0, 6, 24, 60, 120 और साथ में x, इनकी x की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है। राइट आंसर है 210, 210। सो ये कैसे आया? देखिए यहाँ पे क्यूब चल रही है, ठीक है। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4, 5, ठीक है। यहाँ तक देखिए 120 तक 5 की क्यूब है। 1 की क्यूब को किया 1, ठीक है, 1 - 1, ठीक है। एक को अगर हम 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 1, -1 करेंगे आ जाएगा 0। 2 की क्यूब को देखिए 2 को 3 बार किया, 2 दिन 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस किया। माइनस क्या करना है? जो फ्रंट वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट में आएगा 6 की क्यूब, ठीक है। 6 गुना 6 गुना 6, 6 को 3 बार करें थे 216 आएगा, उसमें 6 माइनस किए तो आ जाएगा 210। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए